अनुराग केस के मामले में लालता जो है वो एक नई चाल चल रहा है। वो अब हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहा है और वहाँ से वो उम्मीद की किरण सोच रहा है कि जग जाएगी और उसे न्याय मिलेगा, उस मकान को गिराया नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अधिवक्ता सतवीर सिंह भी लगे हुए हैं न्याय की लड़ाई में, ये पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि इस लड़ाई में जीत जो है अनुराग के परिवार की होगी, क्योंकि अनुराग के परिवार के साथ जो है सतवीर सिंह जैसे ईमानदार और सच्चे जो है अधिवक्ता खड़े हुए हैं, तो न्याय जो है मिलना संभव है। दरअसल लालता जो है अभी हाई कोर्ट गया था, वहाँ से उसको 2 हफ्ते का जो है उस मकान पर स्टे ऑर्डर मिला है। फाइल जो है वो अब जिला अधिकारी के यहाँ पहुँच चुकी है और उसमें अब इंसाफ जो है जल्द से जल्द होने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता सतवीर सिंह ने इस बयान को लेकर लालता के इस जो फाइल दाखिल हुई है जिला अधिकारी के यहाँ और हाई कोर्ट से जो उसने हाई कोर्ट से जो वो ऑर्डर लेकर आया है, उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप सुनिए। सब अब अनुराग यादव मामले में क्या कुछ नया आया है? देखिए, अनुराग यादव का मामला जब 24 तारीख को तहसीलदार के न्यायालय से एक आदेश आता है कि 932 का नंबर जो है वो बंजर खाते की भूमि और बंजर खाते पे बने हुए 2 तल्ले का जो मकान है वो अतिक्रमण किया गया है, किसके द्वारा? लालता के द्वारा। तो उसको जो है तत्काल प्रभाव से ध्वस्त करने का आदेश तहसीलदार के न्यायालय से होता है। उसके बाद लालता के परिवार के लोग जिलाधिकारी के न्यायालय में एक अपील दाखिल करते हैं और उनसे एक स्थगन प्रार्थना पत्र देते हैं कि जो आदेश जो है वो हुआ है तहसीलदार के न्यायालय से उसको स्थगित कर दिया जाए। लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने उसको स्थगित नहीं किया और 14 तारीख को उसमें तिथि नियत कर दी। उसके बाद लालता और उसके लोग जो है, उसके परिवार के लोग, वो माननीय उच्च न्यायालय में जाके एक रीट दाखिल करते हैं और वो कहते हैं कि जिस तरह से एक जौनपुर के तहसीलदार के न्यायालय से एक बंजर खाते की भूमि पर कथित, उन्होंने लिखा है कथित रूप से बंजर खाते की भूमि पर बने अवैध मकान को गिराने का आदेश जो है तहसीलदार के न्यायालय से हुआ है, उसको जो है आदेश को स्थगित कर दिया जाए और इसको जो है आगे न बढ़ाया जाए। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी बात को सुना और 10 तारीख को एक आदेश उन्होंने किया कि 2 हफ्ते के लिए जो तहसीलदार का आदेश हुआ है उसको ध्वस्त करने का, उस पर बलपूर्वक कोई उसको गिराया न जाए और जौनपुर जिलाधिकारी को निर्देशित किया है। सिर्फ 2 हफ्ते का है और उसके बाद उन्होंने 6 महीने के अंदर जिलाधिकारी को आदेशित किया है कि इसका निस्तारण करके आपने बताएं। निश्चित रूप से जो 14 दिन का जो स्टे है उसमें 3 दिन तो 2-3 दिन निकल गए। आज 6 महीने के अंदर ही जिलाधिकारी के न्यायालय से इसका निस्तारण हो जाना है और निस्तारण होते ही फिर ये भागेंगे हाई कोर्ट। इसी चक्कर में हम हाई कोर्ट जाएंगे और मामले को लंबित कर देंगे और मामला लंबित हो जाएगा और सत्यवीर सिंह जैसे लोग वहां नहीं रहेंगे तो ये अपना आराम से उसको चलाएंगे। लेकिन ये मुगालते में है। जिस दिन जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय से ये आदेश होता है और उनकी अपील खारिज होती है, उसी दिन यह मकान जमींदोज हो जाएगा। क्या लगता है कि 1 साल का अंतराल पूरा तहसील कोर्ट में बीत गया और बहुत लंबा खींचा, ऐसा तहसील कोर्ट में इतना लंबा खींचना बहुत बड़ी बात है। बावजूद उसके अब डीएम कोर्ट में जो तारीख पड़ी है उसके बाद ये हाई कोर्ट चले गए हैं। क्या लगता है ये मकान गिरेगा या अभी और लंबा लिंगर ऑन होगा जिस तरीके से तहसील कोर्ट में? देखिए, इन्होंने 1 साल तक, ये सच्ची बात है कि 1 साल तक इन्होंने लिंगर ऑन किया, 1 साल तक इन्होंने इस मामले को तहसीलदार न्यायालय में चलाया। लेकिन जब इनको इस बात का एहसास हो गया कि अब हम इसको चला नहीं पाएंगे तो ये डायरेक्शन लेके हाई कोर्ट से आ गए कि 6 महीने के अंदर ही इसका, ये स्वयं से जाके डायरेक्शन कौन लाता? ग्राम सभा लाती, ग्राम सभा ने डायरेक्शन लाया नहीं, ये स्वयं से जाके डायरेक्शन लेके चले जाए कि 6 महीने के अंदर ही जिला अधिकारी के न्यायालय में इसका निस्तारण कर दिया जाए। कहीं ना कहीं से अब ये डर गए हैं, इनको ये लग रहा है कि न्याय होगा और न्याय के साथ वो मकान गिरेगा। इसलिए ये सोचते हैं कि अगर यहाँ से जो भी फैसला आएगा उसके खिलाफ ये माननीय उच्च न्यायालय में अपील दाखिल करेंगे और इनको लगता है कि उसमें थोड़ा सा अवधि, चूंकि बहुत सारे मुकदमे माननीय उच्च न्यायालय में है तो वो लंबा जाएगा तो इनको थोड़ा ऑक्सीजन मिल जाएगा। लेकिन ये गलतफहमी में है, इनको ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिलेगा और ये मकान जिस दिन यहाँ पे आदेश जिलाधिकारी के यहाँ से होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशासन उस मकान को जमींदोज कर देगी। क्या लगता है डीएम कोर्ट में कितना समय तक लग सकता है? मुझे नहीं लगता है कि जिलाधिकारी की कोर्ट में ये 3 से 4 या 5 तारीख से ज्यादा ये जाएगा, क्योंकि कलेक्ट्रेट अधिवक्ता संघ के जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, बार के पूर्व अध्यक्ष हैं, बार के पूर्व महामंत्री हैं
और वरिष्ठ अधिवक्ता लोग हैं, वो लोग खुद ही इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। अनुराग की तरफ से वो सब खड़े हैं और जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में जब इसका फाइल जब पेश होगी तो सभी लोग एक स्वर में बहस करेंगे और उसके बाद हालांकि सरकारी अधिवक्ता ही इसको करेगा, लेकिन मोरली रूप से और सब लोग अनुराग के परिवार के साथ उस न्यायालय में अनुराग को ताकत देने के लिए, उनके सरकारी अधिवक्ता को ताकत देने के लिए खड़े रहेंगे।